ओम शांति। VCD नंबर 2409 अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 2017। मुरली तारीख 7 जनवरी 2018। बाबा ने जो क्लैरिफिकेशन दिया 7 जनवरी 2018 बाबा गुप्त होने के बाद का क्लैरिफिकेशन है। सभी जो भी बैठे हैं परिवार एक ही परिवार है। सारे संसार में कलयुग के अंत में जब सुप्रीम सोल बाप आते हैं तो दुनिया में कितने धर्म पिताए और उनके कितने परिवार हो जाते हैं। मूल रूप में देखे तो कितने परिवार है? 10 परिवार, 10 धर्म के 10 परिवार। आज अर्थात 31 दिसंबर 2017 को एक ही परिवार है जहां बच्चे बैठे हुए बाबा के सामने। कौन सा परिवार? नई सृष्टि बनती है तो कौन सा परिवार तैयार होता है? जैसे स्थूल दुनिया है, जड़त्वमयी, सूरज चांद सितारों की दुनिया है, धरनी है और भी 9 ग्रह है, तो सबके बीच में जो सूर्य है वो सर्वोपरि है और सूर्य का परिवार सारा संसार हो गया। परंतु वह तो जड़ सूर्य है और यह बेहद की बात है। ज्ञान सूर्य चैतन्य है, चैतन्य आत्माओं का परम पिता है। तो उस पिता के द्वारा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आने के बाद जो पहला एक परिवार तैयार होता है वो कौन सा परिवार हुआ? सूर्यवंशी परिवार। तो एक ही परिवार में सभी बैठे हैं। बाबा ने प्रश्न पूछा, बैठे हैं? भले वर्तमान की बात है जो एक ही परिवार है। ऐसा परिवार कभी सुना था कि सूर्यवंशी परिवार भी होता है? देखा था कभी? बाहर की दुनिया में है ऐसा परिवार? जो नई सृष्टि के आदि में होता है। अभी तो कलयुग का अंत है। यहाँ तो कलयुग के अंत में तो देखने की बात ही नहीं है। और है भी सूर्यवंशी परिवार वाले लोग जो इस दुनिया में प्राय लोप हो चुके हैं। जो सूर्यवंशी परिवार है सनातन धर्म के, वो अभी प्राय लोप हो चुके हैं बाहर की दुनिया में। क्योंकि जो सत्य है, कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, उसका परिवार भी सत्य होगा। तो अभी बाबा गुप्त होने के बाद परिवार में सत्य का राज्य चल रहा है या झूठ का राज्य चल रहा है? जो माया रावण है वो झूठ खंड बनाती है। खुद झूठ बोलती है, अपने सबऑर्डिनेट बहनों से झूठ बुलवाती है और सारी ब्राह्मणों की दुनिया में बाप से विमुख कराती है। तो बोला
कि सत्य का परिवार भी सत्य ही होगा। तो झूठ खंड स्थापन करना ये माया रावण का काम है या बाप का काम है? माया रावण का। सारे संसार के लिए कल्याणकारी होगा और फिर सुंदर भी होगा। जो सत्य का परिवार है वो कल्याणकारी भी होगा और सुंदर भी होगा। ऐसा परिवार न किसी ने सुना और ना कोई ने देखा। ऐसा अलौकिक परिवार अभी ही देखा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। ना पास्ट में देखा, ना कभी सुना, अभी ही देखा। बाबा गुप्त होने के बाद ब्राह्मणों की दुनिया में एक ही परिवार रह जाता है या परिवार भी 8 भागों में विभक्त हो जाता है। इसलिए मुरली में बोला हर एक अष्टदेव का अपना परिवार होगा, हर एक अष्टदेव की अपनी 1000 भुजाएं होगी। बाबा ने बोला 8 राजाइयां ब्राह्मणों की दुनिया में स्पष्ट दिखाई देगी। तो बोला इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऐसा परिवार पास्ट में कभी देखा ही नहीं जो सूर्यवंशी परिवार है। हिस्ट्री में और कभी पहले ना तैयार हुआ, चाहे पौराणिक हिस्ट्री हो, चाहे मनुष्य के द्वारा बनाई हुई हिस्ट्री हो, ऐसा सूर्यवंशियों का परिवार ना किसी ने सुना और ना किसी ने देखा। देखा माता जी कभी आसाम में देखा ऐसा परिवार कोई? अभी परिवार जो है वो टूट रहे या परिवार जॉइंट फैमिली बन रहे, क्या हो रहा है? बाहर की दुनिया में परिवार टूट रहे या जॉइंट फैमिली बन रही है? बाहर के दुनिया में टूट रहा है। तो माना आने वाली जो नई दुनिया है भविष्य की, चतुर्युगी या आगे अगले कल्प में जो दुनिया आने वाली है वो भविष्य के लिए तैयार हो रहा है ये परिवार। तो जो भी तैयार होने वाले अलौकिक परिवार में वो आज देखने में तो आ रहे, सुनने में भी कोई कोई के आ रहे। और अभी जब ये वाणी चल रही है, माना आज जब ये वाणी चल रही है, उस वाणी में ही बताया अगले वर्ष के बाद, उस अगले वर्ष में नया साल, नया वर्ष माना 2018 कितना बढ़िया होगा। 31 दिसंबर 2017 की अव्यक्तवाणी है। तो बोला 2018 कितना बढ़िया होगा। आज है 31 दिसंबर 2017, फिर कल से शुरू होगा नया वर्ष, नया साल, कितना बढ़िया। 17 साल तक ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में इतने बढ़िया नहीं। जो 17 साल गए पीछे के वो इतने बढ़िया नहीं। इसलिए बढ़िया नहीं कि माउंट आबू से चली शिव सुप्रीम सोल बाप की ब्रह्मा द्वारा चली मुरली कहो, ब्रह्म वाक्य कहो, वेद वाक्य कहो। उसमें क्या बताया? उसमें बताया तुम सूर्यवंशी बच्चों के लिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए 40 से 50 वर्ष का टाइम है। माना जो ब्राह्मणों की दुनिया में जो सूर्यवंशी प्रत्यक्ष होने लगते हो, जैसे सूर्य अखंड प्रकाश का भंडार है, ऐसे ही बच्चे भी उस ज्ञान सूर्य के अखंड ज्ञान प्रकाश के भंडार है। बाप सूर्यवंशी है तो बच्चे भी सूर्यवंशी है। बाप में ज्ञान का भंडार है तो बच्चों में भी ज्ञान का भंडार है। सब सितारों में ये धरती के चैतन्य सितारे हैं ना। तो अभी जो भी बच्चे हैं बाबा के वो चैतन्य सितारे हैं, वो धरती के तो जड़ सितारे हैं। सब सितारों में
ये जो चैतन्य सितारे हैं, इस एक एक सितारे में दुनिया बसी हुई है। तो 4.5 लाख में दुनिया बसी हुई है अपनी। हर एक आत्मा जिन जिन आत्माओं से कनेक्शन में रहेगी अनेक जन्मों में, उनका उद्धार करने के निमित्त है। आज नहीं तो कल, चाहे लौकिक परिवार वाले हो, चाहे जिस समाज में रह रहे, जिस राज्य में रह रहे, उन सभी का उद्धार करता आत्मा है हर एक आत्मा। हर एक आत्मा ऐसा सितारा है कि जिसमें एक एक दुनिया बसी हुई है। तो अपनी दुनिया के अखंड ज्ञान प्रकाश के भंडार है, अपनी अपनी दुनिया के। और वह भंडारी नंबरवार अब नए वर्ष में अर्थात 2018 में प्रत्यक्ष होने वाले हैं। तो पहले पहले कितने प्रत्यक्ष होंगे? 2018 की बात चल रही है, प्रत्यक्ष होने वाले। तो पहले तो बढ़िया से बढ़िया बच्चों का संगठन तैयार होगा ना। तो बताया यह वर्ष कितना बढ़िया है। एक तरफ बाबा की ग्लानि चल रही है सारी दुनिया में, टीवी के द्वारा, मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, न्यूज़पेपर्स के द्वारा, और दूसरी तरफ बाबा बोल रहे हैं कि 2018 का वर्ष कितना बढ़िया है। और बोला इसमें नंबरवार जो सूर्यवंशी आत्मा है वो प्रत्यक्ष होने वाली है, और बढ़िया से बढ़िया बच्चों का संगठन तैयार होगा ना। आप सब भी भविष्य के परिवार में पात्र दिखाई दे रहे हैं। क्या बोला? आप सब भी। तो बाबा ने बोला भी क्यों लगाया? इसलिए लगाया कि जो सूर्यवंशी का परिवार है, ऐसे ही चंद्रवंशियों का भी परिवार है। उनको भी देखकर बात कर रहे हैं। चंद्रमा जब संपूर्ण होता है तो 16 कला संपूर्ण होते हैं और नई दुनिया तैयार होना शुरू होगी। माना ब्रॉड ड्रामा का पहला सीन शुरू होगा तो ब्राह्मण बच्चे से देवता बनकर 16 कला संपूर्ण प्रत्यक्ष हो जाएंगे। नंबरवार 16 कला संपूर्ण बच्चे चंद्रवंशी परिवार है, क्योंकि उस परिवार में पहला प्रिंस जो प्रत्यक्ष होगा वह है कृष्ण। यहाँ से भक्ति मार्ग में इस सृष्टि की यादगार बनी हुई है। सतयुग में 16 कला संपूर्ण होते हैं और त्रेता में 14 कला, फिर बाद में गिरती कला में चले जाते हैं। तो 16 कला संपूर्ण ही क्यों? 17 क्यों नहीं? ज्यादा क्यों नहीं? कम क्यों नहीं? क्योंकि जो कलातीत सूर्य है उसके संसार में सबसे शीतल स्वभाव वाला चंद्रमा ही है, जिसे कहते हैं कृष्ण चंद्र और कहते हैं कृष्ण नारायण वासुदेव। माना जो कृष्ण है वो बच्चा है और बड़ा होता है तो नारायण बनता है। वसुदेव की औलाद वासुदेव बनता है। वसु किसको कहा जाता है? ज्ञान की धन संपत्ति को कहा जाता है, अर्थात अकूट धन संपत्ति जिसके पास है उसका बच्चा है। किसके पास है अकूट धन संपत्ति? शिव बाबा के पास, ज्ञान सूर्य के पास है। संसार में जो प्रैक्टिकल में ज्ञान सूर्य के रूप में प्रत्यक्ष होता है उसका बच्चा है वो 16 कला संपूर्ण। बहुत श्रेष्ठ बच्चा है, शांत स्वभाव का, अत्यंत सहनशील। तो वो बच्चा 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। जैसे 16 कला संपूर्ण मतलब पूर्ण चंद्रमा, 8 कला संपूर्ण माना आधा चंद्रमा, 4 कला संपूर्ण माना 1/4 सिर्फ। तो 16 कला माना
100% कंप्लीट। तो बोला सृष्टि में सुख भोगते भोगते कलाएं कम होनी ही है, तो कलाएं कम होती चली जाती है, तो जो पीढ़ियां तैयार होगी नई सृष्टि में एक के बाद एक, क्योंकि कलाएं तो घटती जाएंगी ना। ऐसे तो नहीं है कि हर युग में 16 कला संपूर्ण ही बने रहेंगे। सुख भोगने से आत्मा की शक्ति क्षीण होती जाती है। बोला ना क्षोत्रम चक्षु स्पर्शनम रसनम घ्राणम एवच, ये कान, आंख, नाक, जिह्वा, त्वचा, मन, इसके द्वारा आत्मा क्या करती है? सुख भोगती है इन इंद्रियों के द्वारा। तो बोला सुख भोगने से आत्मा की शक्ति क्षीण होती है। अच्छा, जब हम बातें करते हैं तो आत्मा की शक्ति थोड़ी थोड़ी क्षीण हो रही है, नहीं हो रही है? होती है। अगर हम कोई बहुत खिलखिला के हंस रहा है जोर जोर से, तो आत्मा की शक्ति क्षीण होगी या नहीं होगी? होगी। तो देहाभिमान में जो भी कर्म करेंगे उससे आत्मा की शक्ति क्षीण होगी या नहीं होगी? होगी। तो बाबा ने बोला पीढ़ी दर पीढ़ी, चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, जो भी नई दुनिया में आते जाएंगे उन आत्माओं की कलाएं कम होती जाएगी। माना ज्ञान की रोशनी क्षीण होती जाएगी। जो ज्ञान की रोशनी है वो कैसे होती जाएगी? क्षीण होती जाएगी। तो साबित हुआ कि सूर्य में जितनी रोशनी होती है उतनी रोशनी और कोई ग्रहों में नहीं हो सकती। बाकी के जितने भी ग्रह हैं 9 ग्रहों का गायन है, तो जितनी रोशनी सूर्य में होगी उतनी बाकी ग्रहों में नहीं हो सकती। नंबरवार है, कोई भी ग्रह परिवार में नहीं हो सकती। तो सूर्य के जो डायरेक्ट बच्चे बनते हैं उस परिवार की यहाँ बात हो रही है ना। चंद्रवंशियों की बात हो रही है ना, इस्लाम वंशियों की, बौद्ध वंशियों की, क्रिश्चियन वंशियों की, ना उसके सहयोगी वंशियों की बात हो रही है। उन वंशियों की बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है? सूर्यवंशी और जो उनका सहयोगी चंद्रवंश है उनकी बात हो रही है। बाप दादा बैठे हुए जिन बच्चों को देख रहे वो एक ही सूर्यवंशी परिवार है, वो डायरेक्ट बच्चे हैं। और पहले डायरेक्ट बच्चे कितने हैं? 8 अष्टदेव, जो भविष्य नई दुनिया के लिए पात्र दिखाई दे रहे। उनके मुकाबले तो भविष्य नई दुनिया में जो भी नई दुनिया आवेगी एक के बाद एक करके वह कुछ न कुछ गिरती हुई कलाओं वाले कुपात्र कहे जाएंगे। मतलब यह संगम युग में भी अष्टदेवों के बाद जो भी नई दुनिया में आते जावेंगे वह कुछ न कुछ गिरती कलाओं वाले कुपात्र ही कहे जाएंगे। चाहे 108 की 8 भी क्यों ना हो, चाहे 1000 क्यों ना हो, क्योंकि कलाएं गिर जाती है, रोशनी, ज्ञान की रोशनी क्षीण हो जाती है, आत्मा की रोशनी क्षीण हो जाती है, जैसे चंद्रमा की रोशनी चली जाती है। किसी ने पूछा नए वर्ष का क्या नाम दे, और पूछने वाले का नाम है निर्वैर भाई। जो ब्रह्मा कुमारीज में जो निर्वैर भाई है वो पूछ रहा है कि नए वर्ष का नाम क्या दे। निर माना नहीं, वैर माना वैर। एक होता है हद का निर्वैर और एक होता है बेहद का निर्वैर। तो वाणी जब नए वर्ष के लिए इशारा दे रही है तो ये नया वर्ष कितना बढ़िया वर्ष है। तो ब्राह्मणों की संगमयुगी दुनिया में इतना बढ़िया नया वर्ष अब 2018 में आ रहा है, बाप की प्रत्यक्षता वर्ष। तो ऐसे बढ़िया वर्ष का नाम क्या दे? बड़ा अच्छा प्रश्न है। और पूछने वाला बेहद में भेद का बच्चा ही पूछेगा, हद का बच्चा हद में समझेगा। तो निर्वैर भाई ने पूछा ऐसा दुनिया में कौन सा बच्चा हो सकता है जिसका दुनिया में किसी से बैर न हो। शास्त्रों में तो प्रसिद्ध है उस ऊंचते ऊंच निराकार शिव के 3 बच्चे हैं, 3 देवता हैं जिनको
त्रिमूर्ति कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों बच्चे नंबरवार दिखाए जाते हैं। मनन चिंतन मंथन के हिसाब से भी और बोलने में भी कहा जाता है देव देव महादेव। ब्रह्मा देव, विष्णु देव और उनसे भी ऊंचा महादेव। ब्रह्मा को तो महादेव नहीं कहा, विष्णु को नहीं कहा। ब्रह्मा के बच्चे भी ब्रह्म समाजी है, विष्णु के बच्चे वैष्णव संप्रदाय है। लेकिन सबसे ऊंचा परिवार जो है वो शैव परिवार है, शिव के डायरेक्ट बच्चे। तो ऊंच के संकल्प और वाइब्रेशन भी ऊंचे होंगे ना। तो बताया वो जो निर्वैर है वो कौन है? तो बताया त्रिमूर्ति में जो सबसे ऊंच से ऊंच संकल्प चलाने वाला, जिसके वाइब्रेशन भी ऊंचे होंगे ना, ब्रह्मा को वही मानते हैं जो ब्रह्मा के बच्चे हैं। और ब्राह्मण भी 9 प्रकार के हैं, 9 कुरियों के ब्राह्मण है। जब ब्राह्मणों की कुरी नंबरवार ऊंची नीची है तो मेंटालिटी भी ऊंची और नीची होगी ना। जो सूर्यवंशी ब्राह्मण परिवार के हैं उनकी मेंटालिटी भी ऊंची होगी, हाईएस्ट होगी। और अव्वल नंबर के जो सूर्यवंशी ब्राह्मण है, उन सूर्यवंशी ब्राह्मणों की विशेषता है जैसा बाप वैसे बच्चे। बाप विश्व का पिता, विश्व कल्याणकारी। बाप तो होता ही है बच्चों का कल्याणकारी, चाहे जैसे बच्चे हो सबका कल्याण चाहता है। तो बच्चे भी सूर्यवंशी है, वह सारे विश्व के कल्याणकारी है, किसी एक देश के कल्याणकारी नहीं। चाहे सबसे नीची दुनिया के पाताल लोकवासी राक्षस दैत्य ही क्यों ना हो, उनके भी कल्याणकारी। मतलब जो राक्षसी आत्मा है उनके लिए भी कल्याणकारी भावना है। पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य के भी कल्याणकारी। और इस पृथ्वी पर जब नई दुनिया होती है सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों की, सतयुग और त्रेता युग में, तो उनके भी कल्याणकारी। माना किसी से बैर नहीं, क्योंकि सूर्यवंशी के ज्ञान सूर्य बाप का किसी से बैर नहीं। लेकिन दूसरी मुरली में तो ऐसा भी बोला, सारी दुनिया का दुश्मन बना लेता है, सबकी जो भी गलत बातें हैं, जो भी खामियां है वो खुल्लम खुल्ला बोल देता है, सबको अपना दुश्मन बना देता है। और यह बोला सूर्यवंशी के ज्ञान सूर्य बाप का किसी से बैर नहीं। शास्त्रों में गायन है विष्णु केवल देवताओं का पक्षधर है, और शिव शंकर भोलेनाथ जो साकार और निराकार का मेल कहे जाते, उनको देवता भी मानते हैं, दैत्य भी मानते हैं, असुर भी मानते हैं। सारी दुनिया के सब आत्माओं का उनसे प्यार है। इसलिए शंकर को राक्षसों को भी वरदान दिए और देवताओं को भी वरदान दिए। तो उस ज्ञान सूर्य का जो मुख्य बच्चा है उसका बेहद में नाम है निर्वैर भाई। राम वाली आत्मा के लिए बोला आत्मा आत्मा भाई भाई तो आपस में सब है, परंतु जो भी आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली, उनमें अव्वल नंबर हीरो पाठधारी कोई तो होगी। उस समय पूछा नए वर्ष का नाम क्या दे जो स्व की उन्नति हो, और नए वर्ष को सेवा के लिए नाम क्या दे जो सेवा के प्रति हमारा सारा वर्ष ध्यान रहे। इस नए वर्ष में हमें क्या करना है, क्योंकि नया वर्ष है तो नया ही दिखाना है। जो भी दिखाए जन्म जन्मांतर, इसकी प्रारब्ध हमारे साथ रहे जन्म जन्मांतर। तो बोला नए वर्ष को समाप्ति वर्ष नाम दो। क्या नाम दो माता जी? समाप्ति वर्ष। किस बात की समाप्ति की शुरुआत? पहले ही बताया था, तुम बच्चों के लिए नंबरवार तमो प्रधान दुनिया की समाप्ति की शुरुआत होनी है। तो 2018 में कितने बच्चों की तमो प्रधानता की समाप्ति की शुरुआत हो गई? अष्टदेव। तो समाप्ति वर्ष हुआ ना,
और ये सबसे श्रेष्ठ वर्ष है। इसके मुकाबले और जो भी वर्ष है संगम युग के, वो इतने श्रेष्ठ नहीं है 2018 के मुकाबले। क्यों? क्योंकि ज्ञान सूर्य शिव है, इस दुनिया का चैतन्य ज्ञान सूर्य, जिसकी हम भी जयंती मनाते हैं, जन्म दिवस मनाते हैं महाशिवरात्रि के रूप में। तो इस दुनिया में हम देखते हैं जब माँ के गर्भ में निर्जीव पिंड तैयार होता है, सारी इंद्रियां तैयार हो जाती है शरीर में, तो आत्मा प्रवेश करती है। वो आत्मा किसको पहले अनुभव में आती है? ब्राह्मण में कुमार भी है, अदर कुमार भी है, कुमारिया भी है, अदर कुमारिया भी है। तो पहले पहले किसको अनुभव में आएगा कि शिव ज्ञान सूर्य अब इस वर्ष में प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले रहा है? ये किनको पता चलेगा? बाप दादा किनको आगे रखते? कन्या माताओं को आगे रखते। कन्या माताओं के हाथ में सारी चाबी रखते। तो कन्याओं को पहले पता चलेगा या माताओं को पहले पता चलेगा? तो कोई कहेगा माताओं को पहले पता चलेगा, क्योंकि माताओं के गर्भ में ही तो बच्चा आता है ना। माता के लिए तो शिव बालक है, तो उन्हीं को पहले पता चलेगा। तो बाबा ने बोला जब जयंती होती है महाशिवरात्रि के रूप में, तो पहले पहले किनको पता चलेगा? माताओं को पता चलेगा। फिर बोला परंतु ब्राह्मणों की दुनिया में कन्याएं भी तो है कि सिर्फ माताएं? और कन्याएं भी है, माताएं भी है, परंतु एक इशारा दे दिया। क्या इशारा दे दिया? कन्याओं को भी माता बना देता हूं, और माताओं को कन्या बना देता हूं। कन्याओं को माता कैसे बना देता हूं? कन्याएं जब सरेंडर होती है तो बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ती है, तो माता भी बनेगी क्या नहीं? सर्व संबंध माना बाप का संबंध, भाई का संबंध, पति का संबंध, सखा का संबंध, माता पिता भाई बंधु सखा पुत्र सभी संबंध। तो बोला तो कन्याएं जब सरेंडर होती है तो बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ती है, तो माता भी बनेगी कि नहीं? बनती है। तो बोला शिव की जब जयंती होती है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है, तो पहले पहले माताओं को पता चलता है। और बोला कन्याओं को मैं माता बना देता हूं, तो पहले पहले किसको पता चलता है? कन्याओं को पता चलता है। तो बोला माता बन गई, माताएं अपवित्र थी, ब्राह्मण बन गई तो नंबरवार जितना पवित्रता को धारण करेगी, मनसा वाचा कर्मना, उतनी ही पवित्र कन्या बनेगी। कन्या तो पवित्र होती है ना। तो बोला पहले पहचान किसको होगी? इस साकार दुनिया में ज्ञान सूर्य शिव जो निराकार है, वो जन्म ले चुका। माताओं के बुद्धि रूपी गर्भपेट में, बुद्धि रूपी पेट होता है ना, माताओं को चुरपुर का अनुभव होता है। तो पहले कन्याओं को अनुभव होगा कि माताओं को अनुभव होगा? ज्यादा गहराई से कौन पकड़ेगा? नई दुनिया में माताएं और कन्याएं, कोई मुख्य माता भी होगी या नहीं होगी? कन्याओं में भी कोई मुख्य कन्या होगी, यादगार भी है। अदर कुमारी, कुंवारी कन्या यादगार मंदिर बनी हुए, कन्या कुंवारी का मंदिर भी है। तो पवित्र बुद्धि ज्यादा किसकी होगी? माताओं की पवित्र बुद्धि कहे, जो पहले माताएं थी, बाद में उनको टाइटल मिला, क्योंकि बाप मिल गया तो पवित्र रहने लगी, कन्या की तरह पवित्र हो गई इस नए जन्म में। लेकिन शरीर भी तो साथ है ना। लेकिन कन्याओं का शरीर भी पवित्र है और आत्मा भी उस हिसाब से, पवित्रता के हिसाब से पवित्र बुद्धि है। इसका क्या प्रूफ है कि कन्याओं की बुद्धि ज्यादा पवित्र है? तो क्या बोला इसमें?
कि माताओं को पहले पता चलता है, कन्याओं को ही माता बना देता हूँ, लेकिन फिर उसमें क्या बोल दिया, चुरपुर होती है तो पहले पहले किसको होती है, अदर, जो अदर कुमारी जिसका गायन है जगदम्बा, और जो कन्या कुंवारी जिसका गायन है लक्ष्मी, इनको पहले पहले पता चलेगा, इनके बुद्धि में पहले पहले चुरपुर होगी, और दोनों में एक तो आत्मा से तो पवित्र बनती है ज्ञान में आने के बाद, ज्ञान में चलने के बाद, लेकिन जो दूसरी कन्या है जो शरीर से भी पवित्र है और आत्मा से भी पवित्र थे, लक्ष्मी की बात बताई। तो बोला इसका क्या प्रूफ है कि कन्याओं की बुद्धि ज्यादा पवित्र है? प्रूफ है, एवर प्योर बाप जब इस सृष्टि पर आते तो कन्याएं ज्यादा सरेंडर होती है या माताएं ज्यादा सरेंडर होती है? कन्याएं होती है या माताएं होती है? अदर कुमार या कुमार कौन ज्यादा सरेंडर होते हैं? किसकी बुद्धि ज्यादा पकड़ती है ज्ञान को? ज्ञान सूर्य के ज्ञान को ज्यादा कौन पकड़ता है प्रैक्टिकल जीवन में? तन से, मन से, धन से, समय, संपर्क सारा स्वाहा कर देते हैं। तो देखने में आता है कि कन्याएं ज्यादा तादाद में समर्पित होती है, और यह बात ब्रह्म वाक्य मुरली में भी बोली है कि इस दुनिया के बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य, बड़े बड़े कहे जाने वाले लोग जब भगवान आते हैं तो महामूर्ख बन जाते हैं, क्योंकि बाप को नहीं पहचानते। जब भगवान आता है तो विद्वान पंडित आचार्य सारे महामूर्ख बन जाते हैं, और कन्याएं पहचान लेती है, तन से, मन से, धन से पहचान लेती है, जान लेती है। 2018 में चीफ जस्टिस दिल्ली हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल वो प्रश्न पूछती है, आपके इधर इतनी सारी लड़कियां क्यों है आपके आश्रम में? तो वकील जवाब देता है 5वें नंबर का पूर्वज, यत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। कोर्ट में ऐसी बात बता देता है जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। तो बोला पवित्रता की बात है। फिर बोला शंकराचार्य ने कहा कि नारी नरक का द्वार है, और हमारे गुरु कहते हैं कि नारी के द्वारा मैं स्वर्ग के गेट खोलूंगा। तो कोर्ट में बहुत भीड़ भाड़ थी, 400-500 लोग थे, मीडिया था, सब था। चीफ जस्टिस कोर्ट बड़ी कोर्ट है दिल्ली हाई कोर्ट की। तो हल्ला गुल्ला मच गया। उन्होंने पीछे का वाक्य सुना कि शंकराचार्य कहते नारी नरक का द्वार है, बस हल्ला गुल्ला मच गया। आगे का वाक्य सुना ही नहीं कि हमारे गुरु कहते हैं कि नारी के द्वारा मैं स्वर्ग के गेट खोलता हूं, और यत्र नार्यस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, इस वाक्य का अर्थ ही नहीं समझ में आया किसी को। हल्ला गुल्ला मच गया, हंगामा जोरदार, ये कह रहा है कि नारी नरक का द्वार है करके। मीडिया वालों ने न्यूज रिपोर्ट छापे सब जगह कि बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित का वकील कहता है कि नारी नरक का द्वार है, जबकि बात कुछ और थी, और मीडिया ने मसाला लगा लगा के उसको कुछ और छाप दिया टीआरपी बढ़ाने के लिए। क्या बढ़ाने के लिए? टीआरपी बढ़ाने के लिए। तो बोला कन्याएं पहचान लेती है तो बड़े बड़े महान विद्वान पंडित आचार्य ये मूर्ख बन जाते हैं। जब दुनिया में बाप आता है तो उनके बुद्धि में नहीं बैठता है। अभी बड़े बड़े जजेस है, इंटेलेक्चुअल्स है, चीफ जस्टिस है, दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस है, भारत भर जितने भी हाई कोर्ट है उनके जजेस है, वो भगवान को पहचानते हैं? बाप को पहचानते हैं? नहीं पहचान पाते। और ये कन्या माताएं पहचान लेती है। तो कन्याएं पहचान लेती है, तन से, मन से, धन से पहचान लेती है, जान लेते हैं कि भगवान बाप आया हुआ है। सारी दुनिया हिला हिला के तंग हो जाती है, परेशान हो जाती है, लेकिन उनका बुद्धि रूपी पाव अंगद की तरह डटा रहता है, अटल रहता है, कोई हिला नहीं सकता। तो 2018 में जो पेपर हुआ, परीक्षा हुई, उसमें
विजय विहार दिल्ली और करावल नगर के आश्रम दिल्ली, उत्तम नगर का आश्रम, यहाँ से तकरीबन 48 कन्याओं को उठाकर लेके गए। बोला कि ये बालिग नहीं है, 18 साल के ऊपर नहीं है ये कन्याएं, कोई प्रूफ प्रमाण डॉक्यूमेंट चेक नहीं किए, उठा के लेके गए जोर जबरदस्ती। वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा जो थी स्वाति मालीवाल और बाल कल्याण समिति, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, उठा के लेके गए। क्योंकि मीडिया में तो बवाल मच रहा है, नेशनल न्यूज चैनल, टीवी चैनल्स में सब जगह, तो ये लोग सारे अंडर द प्रेशर आ गए, कोर्ट भी अंडर द प्रेशर आ गई। तो दिखाना है ना दुनिया को कि हम कोई कार्रवाई कर रहे। तो इन्होंने क्या कर दिया, कन्याओं को उठा के लेके गए और नारी निकेतन में रख दिया, प्रोटेक्शन होम में 48 कन्याओं को। तो ये कन्याएं हिली क्या? नहीं हिली। बाद में कोर्ट में केस डाला गया और कन्याएं सारी छूट गई। सारी की सारी कन्याएं एक छोड़ के सारी की सारी आश्रम में वापस चली गई। तो बाबा ने बोला सारी दुनिया हिला हिला के तंग हो जाती है, परेशान हो जाती है, लेकिन उनका बुद्धि रूपी पाव अंगद की तरह डटा रहता है, अटल रहता है, कोई हिला नहीं सकता। तो आगे चल के भी परीक्षा आएगी या नहीं आएगी माता जी? कोर्ट कचहरिया सारी दुनिया पीछे पड़ेगी। और यज्ञ के आदि में भी जब ओम राधे मम्मा थी वो भी कोर्ट में गई थी। डरी थी क्या उस समय? नहीं डरी थी। तो बोला अंगद की तरह डटा रहना है, अटल रहना है। तो बताया 2018 जो वर्ष है बाप के लिए प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ वर्ष है। क्या बोला? जन्म लेने के लिए श्रेष्ठ वर्ष है। सर्वश्रेष्ठ नहीं बोला, श्रेष्ठ वर्ष है। सर्वश्रेष्ठ क्यों नहीं बताया? दुनिया में भी जब गर्भ में आत्मा प्रवेश करती है तब असली जन्म कहा जाता है क्या? या बच्चा जब बाहर आता है सारा संसार में, संसार जानता है, पहचानता है, कोई यह नहीं कहता कि प्रत्यक्षता रूपी जन्म नहीं हुआ। पेट में आत्मा आती है, बाहर नहीं आती है, तो सिर्फ कन्या माताओं को पता चलता है, दुनिया को नहीं पता चलता है। जब तीसरा चौथा महीना होता है माँ के गर्भ में तो चुरपुर होती है, तो माँ को पता चल जाता है कि पेट में आत्मा ने प्रवेश कर लिया। सारी दुनिया वालों को तो पता नहीं चलता। तो बोला 2018 श्रेष्ठ वर्ष है, सर्वश्रेष्ठ वर्ष नहीं है। तो जो सर्वश्रेष्ठ वर्ष जो रहेगा तो वो नहीं है। तो बोला दो देखो श्रेष्ठ वर्ष कहेंगे जब जो इन आंखों से देखे, जो इन स्थूल कानों से सुने, दो शब्द भी भले सुने तो उनके मुख से अंतरात्मा की एवर लास्टिंग आवाज निकले कि ब्रह्म कुमारियों का बाप नहीं, सारी दुनिया का बाप इस सृष्टि पर आ गया है। तो 2018 में क्या ये बात हुई? ऐसी आवाज निकली, उल्टा ग्लानी ग्लानी हुई। तो ये बात कब के लिए लागू होगी? फिर 28 के लिए लागू हुई। कोई ना कहे कि नहीं आया। प्रत्यक्षता रूपी जन्म जो है वो तभी माना जाता है जब साकार में बच्चा दिखाई दे। क्योंकि जो जन्म मनाया जाता है, जन्मदिन, वो साकार का मनाया जाता है या निराकार का जन्मदिन मनाए? इसका मनाया जाता है जन्मदिन। क्योंकि निराकार आत्मा माता के गर्भ में प्रवेश करती है, कोई नहीं जानता माता के सिवाय, तो वह भी श्रेष्ठ वर्ष है। लेकिन जब 4-5 महीने के बाद जब बच्चा बाहर आता है तब सर्वश्रेष्ठ वर्ष, क्योंकि सारी दुनिया की देव आत्माएं हो, मनुष्य आत्माएं हो, आसुरी आत्माएं हो, सब पहचान लेते उस सुप्रीम सोल बाप को कि आ गया। वो सर्वश्रेष्ठ वर्ष गाया जाएगा 2028। ये दुनिया के जगाने का आरंभ है। पहले कौन जगती है? कन्याएं जो माता बन जाती है और माताएं जो पवित्र जीवन जीती है और कन्या बन जाती है, तो दुनिया को जगाने का यह वर्ष है। और देखिए कैसे यह वर्ष भी कमाल करके दिखाता है। यह वर्ष भी कमाल करके दिखाने वाला है। और आगे जो वर्ष आने वाला है सारी दुनिया मानेगी, मानने के लिए मजबूर हो जाएगी।
जो भी इन आंखों से देखेगा, जो भी इन कानों से दो शब्द सुनेगा, कहेगा भगवान बाप सुप्रीम सोल फादर आ चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट में भी 2018 में बात निकली कि गॉड मैन बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित, गॉड मैन, और सारे न्यूज़पेपर में भी छप के आया, सो कॉल्ड गॉड मैन, जो अपने को गॉड समझता है। वो समझता है या उसके बच्चे समझते हैं फॉलोअर्स? फॉलोअर्स बच्चे समझते हैं। बाबा ने तो कहीं भी कहा नहीं कि मैं भगवान हूं करके, कोई मुरली में, कोई वार्तालाप में कभी भी नहीं कहा। तो ज्ञान के आधार से बच्चों ने समझा। तो बाबा ने बोला कि इन आंखों से जो देखेगा, इन कानों से दो शब्द सुनेगा, वो कहेगा भगवान बाप आ चुका है। तो यह वर्ष भी कमाल दिखाने वाला है। ऐसा नहीं 2018 में प्रत्यक्षता नहीं हुई। अरे इतनी बड़ी कोर्ट है दिल्ली हाई कोर्ट, और सारी दुनिया में न्यूज़पेपर में बातें फैली, भले ग्लानी के रूप में, कैसे न कैसे प्रत्यक्षता हुई। तो 40 से 50 वर्ष बताए तुम सूर्यवंशी बच्चों की प्रत्यक्षता के लिए। वो 50 वर्ष पूरे होंगे 2027-28 में। इस वाणी में बोला, कौन सी वाणी है ये? 7 जनवरी 2018 की वाणी है। क्या बोला? 50 वर्ष पूरे होंगे 2027-28 में। तो जिन्होंने अभी तक पंचवार्षिक योजना 5 इयर्स प्लान नहीं बनाया है, माता जी बनाया 5 इयर्स प्लान? नहीं बनाया अभी तक। अरे बाबा ने बोला जब राम वाली आत्मा जब ज्ञान में आई और सीट पे सेट हो गई तो उसने 5 इयर्स प्लान बनाया। फुल बेगर टू फुल प्रिंस, पूरा नष्टो मोहा। जैसे नए नए ज्ञान में आते हैं तो पुरानी दुनिया की बातें याद आती है ना। कहीं ऑफिस में काम कर रहे तो वो याद आएगा, कभी लौकिक रिश्तेदार याद आएंगे, परिवार वाले याद आएंगे। तो बच्चा जब जन्म लेता है तो पुरानी स्मृतियां रहती है ना उसकी पिछले जन्म की, इसलिए कभी हंसता है कभी रोता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो फिर वो स्मृतियां गायब होती जाती है। वैसे ही कम से कम 5 साल लगेंगे क्या मैच्योर बनने के लिए, फुल बेगर टू फुल प्रिंस। किसी ने अभी 2025 में प्लान बनाया तो उसका प्लान 25, 26, 27, 28, 29 तक चलेगा। 25 को भी अगर गिन लिया तो मई महीना चल रहा है। और जिसने बनाया नहीं वो अभी भी बनाए। बाबा ने बोला हर बच्चा वो 5 इयर्स प्लान से गुजरेगा, पंचवार्षिक योजना से, फुल बेगर टू फुल प्रिंस। तन भी स्वाहा, धन भी स्वाहा, समय संबंध संपर्क सारा स्वाहा ईश्वरीय सेवा में। बेगर का कुछ होता है बेगर के पास? अरे उसके पास तो झोला भी नहीं होता है अपना, प्लेटफॉर्म पे ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई पूछ भी नहीं रहा है, लोग आया जा रहे, क्या खाएगा क्या पिएगा कहाँ रहेगा, बीमारी होगी तो क्या होगा। अभी तो बाबा के घर में इतने सुख से रहते हैं, सारी सुविधाएं, तो भी कभी कभी टेंशन आता है हम बीमार पड़ेंगे तो हमारा क्या होगा। अरे दुनिया में जो नागा साधु है, बैरागी है, कैसी तपस्या करते हैं, उनको तो ज्ञान ही नहीं है। बाबा के बच्चों को ज्ञान है, उसके बावजूद थोड़ी सी तकलीफ आ गई तो पीछे हट जाते हैं। तो बताया 40 से 50 वर्ष बताए सूर्यवंशी बच्चों की प्रत्यक्षता के लिए। वो 50 वर्ष भी जब पूरे होंगे 2027-28 में, तो वो वर्ष सारी दुनिया के लिए है। कैसा वर्ष? सर्वश्रेष्ठ वर्ष कहा जाएगा 2028। ब्राह्मण जो सभी ब्राह्मण है, क्या ब्राह्मण किसे कहा जाता है? जो ब्रह्मा की औलाद है, फॉलोवर है, ब्रह्मचारी है, ब्रह्मा के आचरण में आचरण करने वाले, वो उमंग उत्साह में है कि क्या होगा और जानते भी है कि क्या होगा। अभी तो नई दुनिया का सभी स्वप्न देख रहे हैं कि अभी नया वर्ष, नई रीति, नई प्रीति। नई प्रीति का मतलब क्या है
इस दुनिया में जन्म लेने वाला जो भी बच्चा होता है, बच्ची होती है, वो पहले माँ से प्रीति होती है, फिर बाप को पहचानता है तो बाप से प्रीति होती है, फिर बचपन में खेल खेलते हैं, जिन बच्चों के साथ संगी सहेलियों के साथ प्रीति होती है, स्कूल में जाते हैं तो टीचर से प्रीति होती है, माना प्रीति बदलती जाती है ना। ऐसे ही जो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को ही गीता का भगवान मानकर बैठे थे, उनकी बुद्धि में यह बैठ जाता है कि ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा उर्फ कृष्ण की सोल वह गीता का भगवान नहीं है, क्योंकि वह तो बच्चे के समान महात्मा बुद्धि है। बच्चा बुद्धि है ना, और बच्चे कैसे होते हैं? महात्मा होते हैं। बच्चा तो कितना सहज बुद्धि वाला होता है, कोमल बुद्धि वाला होता है। तो बच्चा तो दुनिया के रंग राज को नहीं जानता है, कोमल बुद्धि होता है, दुनिया की बातें नहीं पता होती है। तो कृष्ण को जो बच्चा है उसको गीता का भगवान कह सकते हैं? भगवान तो अनुभवी होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए। कृष्ण की भी पूजा बच्चे के रूप में होती है, भगवान समझ करके। तो कृष्ण कैसे भगवान हो सकता है? वह तो 16 कलाओं में बंधा हुआ है, कलातीत नहीं है। भगवान कलातीत होता है, जो बंधायमान है वो भगवान कैसे हो सकता है? भगवान तो कलातीत होना चाहिए। ज्ञान सूर्य जैसे कलातीत है, तो जिन ब्राह्मण बच्चों का ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा कृष्ण वाली आत्मा के साथ प्रीति थी, वह बदल कर प्रीति किससे हो जाएगी? ज्ञान सूर्य से हो जाएगी, बाप के प्रति प्रीति हो जाएगी। कब की बात चल रही है? 2028 की। और बाबा ने मुरली में क्या बोला? 2018 से 28 तक कौन सी पूरी है? कृष्णपुरी। और 28 के बाद कौन सी पूरी होगी? विष्णुपुरी होगी। तो बोला तो प्रीति जो हो जाएगी वो बाप के प्रति प्रीति हो जाती है। जो सुप्रीम सोल बाप है, निराकार है, मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पे हीरो पाठधर्मी में प्रवेश करता है ना। तो जो सारे धर्म वाले लोग आदम, एडम, आदिदेव, आदिनाथ उसको मानते हैं, उसमें प्रवेश कर जाता है और साकार रूप में पाठ बजाता है। जिसमें प्रवेश करता है उसको निराकार का संग का रंग लगता है या नहीं लगता है? लगता है। संग का रंग तो जरूर लगता है, और संग का रंग लगता है तो निराकारी स्टेज भी बनती है। और निराकारी स्टेज बनती है उसकी, राम वाली आत्मा की। तो नंबर 1 रुद्र जब अष्टदेवों में प्रवेश करेगा तो क्या उनकी निराकारी स्टेज नहीं बनती है? संग का रंग नहीं लगता है? लगता है। जितना नजदीक होगा उतना ज्यादा संग का रंग लगेगा। तो नजदीक किससे? मन बुद्धि से, स्वभाव संस्कार से है? प्रीत, ऐसी प्रीत होनी चाहिए कि सब कुछ स्वाहा, उसके लिए न्योछावर जाने की। जो परवाना होता है वो क्या हो जाता है? क्षमा पर फिदा हो जाता है, कुर्बान हो जाता है, तो उसे परवाना कहते हैं, जल जाता है। तो बाबा ने बोला जितना नजदीक होगा उतना ज्यादा संग का रंग लगेगा। तो प्रीत की यह रीति है समान बनना। तो जो समान बनना है यह प्रीत की रीति है। कोई बोलेगा हम बाबा से बड़ा प्यार करते हैं, तो बाबा मानेंगे? जब तक समान नहीं बनेंगे तब तक साबित नहीं होता है बाबा से बहुत प्यार करते हैं। जैसे उसने अपने जीवन में त्याग तपस्या की, वैसे त्याग तपस्या उन बच्चों के जीवन में दिखाई देनी चाहिए। तो बाबा ने बोला जो प्रीत है, प्रीत की जो रीत है वो है समान बनना। कितना अच्छा है, प्रीत की रीत है समान बनना। और पहले 2018 में बाप समान कितने बनते हैं? 8 बनते हैं। तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई
ये बात किनके लिए लागू होती है? पहले पहले अष्टदेवों के लिए लागू होती है। पक्का प्रीति है 100%, तो समान बनकर दिखाए। माना निराकार साकार में रंग जाता है, और वो साकार किस में रंग जाता है? वो निराकार में रंग जाता है। मैं तुझ में समा जाऊं, तू मुझ में समा जाए। निराकार साकार में समा जाता है और साकार निराकार की याद में समा जाता है। यह बात ब्रह्म वाक्य मुरली में बोली है। सुप्रीम सोल बाप जब आते तुम बच्चों को, तो नंबरवार आप समान बनाकर जाते हैं। जैसे सुप्रीम सोल बाप निराकारी निर्विकारी निरंकारी है, वैसे बच्चे भी निराकारी निर्विकारी निरंकारी बनते हैं। अभी भी जो अष्टदेवों के परिवार तैयार हो रहे, उसमें कोई बोलेगा हमें तो बहुत प्रीत है अष्टदेव से, तो साबित कैसे होगा? समान बनना, यही प्रूफ है प्रीत का। मन मना भव, जो बाप के संकल्प वो बच्चों के संकल्प। बाप चाहता है कि ईश्वरीय सेवा होके बाबा की प्रत्यक्षता हो जाए सारी दुनिया में, सेवा जोर शोर से आगे बढ़े, वो बाप का संकल्प है। जो बाप ने अपने जीवन में किया, जो अष्टदेवों ने अपने जीवन में किया, वही बच्चे करेंगे, तो प्रीत का प्रमाण प्रूफ मिल जाएगा समान बनकर। जैसे सुप्रीम सोल बाप निराकारी निर्विकारी निरंकारी है, तो बच्चे भी नंबरवार निराकारी निर्विकारी निरंकारी बनते हैं। कोई 100% भी बनता होगा ना, तो वो हीरो पाठधारी शिव निराकार बाप समान, सुप्रीम सोल बाप समान निराकारी स्टेज धारण करता है। इसलिए यादगार में सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग स्थापन किया गया है, जिसमें हीरा जड़ा हुआ था। हीरा जड़ा हुआ था ना उसमें शिवलिंग में, सोमनाथ का जो शिवलिंग है, तो वो हीरा किसकी यादगार है? वो हीरो पाठधारी की यादगार है। और हीरो पाठधारी कौन है? राम की आत्मा हीरो पाठधारी बनती है या शिव हीरो पाठधारी है? राम की आत्मा है। तो बोला यादगार बनी हुई है सोमनाथ में। हीरा निराकार की यादगार है या वह साकार की यादगार? साकार को भी अपनी आत्मा है कि नहीं? जरूर है, लेकिन वो बात आत्मा बाप के आने से पहले एकदम पत्थर बुद्धि थी। शिव जब 1936 में आया दुनिया में, उसके पहले जो राम बाप की आत्मा थी, मनुष्य सृष्टि का बाप, वो कैसी थी? पत्थर बुद्धि थी। वो फिर पारस बुद्धि बन जाती है संग के रंग से। बाप समान 100% निराकारी निर्विकारी निरंकारी बन जाती है। नहीं तो जो सुप्रीम सोल शिव बाप है आत्माओं का, वो तो कभी पत्थर बुद्धि बनता ही नहीं। और हीरा क्या होता है? पत्थर होता है या चैतन्य होता है? पत्थर ही होता है, तो वो पत्थर बुद्धि बनता है ना? तो अष्टदेव ये सारे के सारे हीरे है या नहीं है? तो बाप जो राम वाली आत्मा अंतिम जन्म में पत्थर बुद्धि बनती है, अष्टदेव भी पत्थर बुद्धि बनते हैं या नहीं बनते? बनते हैं वो भी नंबरवार, क्योंकि वो भी हीरे है, और हीरा तो पत्थर से ही बनता है। शिव बाप कभी पत्थर बनता है? नहीं, वो कभी बनता नहीं। जिस साकार में प्रवेश करता है, वो साकार पहले पत्थर बुद्धि, फिर संग के रंग से निराकार बन जाता है पारस बुद्धि। तो बाबा ने बोला सिर्फ एक पारसनाथ और पारसनाथिनी का गायन नहीं है। क्या बोला? अष्टदेव भी नंबरवार पारसनाथ पारसनाथिनी बनते हैं। पारस बुद्धि बनेंगे तभी तो पारसनाथ पारसनाथिनी बनेंगे, है ना? जितना सूक्ष्म बुद्धि आत्मा निराकार बनती है, उतनी मनन चिंतन मंथन के विस्तार में जा सकती है। यह मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, और वृक्ष का जो बीज है वो भी साकार है। वही बीज वृक्ष का रूप धारण करता है। फिर उस वृक्ष को परिपूर्ण होने पर पहली बार उसमें जो फल निकलता है, उसमें वह बीज फिर प्रत्यक्ष होकर के बाप समान डिटैच बन जाता है। उस वृक्ष में जो पहला फल निकलेगा, तो वो बीज, उससे जो पहला बाहर निकलेगा, वही बीज है सृष्टि का आदि पुरुष।
जो पिछले कल्प के अंत में बोया गया था, तो वो बीज उस पहले फल से निकलेगा, फिर वो डिटैच बन जाता है सारे संसार रूपी वृक्ष से पहले डिटैच। जो गीता का महावाक्य है, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, तो हर एक बीज है या नहीं है, और सबको डिटैच बनना है या नहीं बनना है। अर्जुन से बोला देह के संबंधियों से, देह के पदार्थों से नष्टो मोहा हो जा, तो मनुष्य सृष्टि का वो पहला बीज तैयार होता है। वह मन बुद्धि से सारे संसार से डिटैच होकर बाप समान बन जाता है। कोई में अटैचमेंट नहीं, ऐसे ही वो साकार भी डिटैच हो जाता है और न्यारा और प्यारा बन जाता है सारी सृष्टि संसार के लिए। तो ऐसी आत्माओं के लिए, जो भी आत्माएं इस संसार में प्रीत बुद्धि बन जाती है, सबके लिए नई प्रीति आ जाती है बुद्धि में, सब नया नया बदल रहा है, ऐसे अनुभव करते हैं जैसे युग बदल रहा है। कलयुग बदलकर संगम युग होता है, ब्राह्मणों की शूटिंग का काल। तो पुरुषोत्तम संगम युग बनता है। पुरुषोत्तम संगम युग कब से चालू होता है माता जी? पुरुषोत्तम संगम युग पता नहीं, 1976 से पुरुषों में उत्तम बनने वाली आत्मा का समय शुरुआत हो जाता है। पुरुष माना आत्मा और पुरुषोत्तम माना आत्माओं में उत्तम। तो बोला पुरुषोत्तम संगम युग बनता है। पुरुषोत्तम संगम युग भी बदलकर स्वर्णिम संगम युग कहा जाता है फिर। और स्वर्णिम संगम युग कब से चालू होगा? 2028 से, जब छोटी राजधानी तैयार होगी तो उसके बाद स्वर्णिम संगम युग कहा जाएगा। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पुरुष माना आत्माएं इस संसार में प्रत्यक्ष होती है, इसलिए नाम पड़ता है पुरुषोत्तम संगम युग। ओम शांति।